I am Waqas Akbar Durrani. I am currently serving as Deputy Superintendent of Police UT in District Hyderabad. अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड और कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की जर्नी भी मैं आपसे शेयर करूं थोड़ी. आई डिड माई अर्ली स्कूलिंग टिल माई इंटरमीडिएट फ्रॉम फाउंडेशन पब्लिक स्कूल हैदराबाद. के बाद आई डिड माई बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो. और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, शुरू से ही मेरा जो इंटरेस्ट था वो था टू जॉइन सिविल सर्विसेज, और इसके लिए आई स्टार्टेड प्रिपरेशन आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फॉर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन. मेरी जो अटैम्प्ट थी पहली वो थी इन कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस 2018 which was conducted by the Provincial Public Service Commission for the executive cadre और also for the engineering cadre exam. दोनों मैंने क्वालिफाई किए थे पर उसमें एलोकेशन नहीं हुई थी. उसके बाद अच्छा, ये जो फेज़ होता है दिस इज़ वेरी ट्रिकी फॉर एस्पायरेंट्स, जिसमें एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी होती है कि अब क्या होगा, क्योंकि प्रोसेस एक बहुत लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है और आपको फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना होता है. जैसे आपने पहले स्क्रीनिंग देनी है, फिर रिटन एग्ज़ाम देना है, फिर आपका इंटरव्यू होगा एंड स्टिल यू नॉट श्योर कि यू विल बी एबल टू मेक थ्रू और नॉट. ये एक थोड़ा ट्रिकी फेज़ होता है एंड सेम वाज द केस फॉर मी. लेकिन इसमें आई विल से कि माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी एंडलेसली थ्रू आउट माई जर्नी, और गाइडेंस जो मिली लोगों से, जिन लोगों ने गाइड किया क्या चीज़ें करनी हैं क्या नहीं करनी, अपनी गलतियों को एनालाइज़ किया, उनसे सीखा और उनको इम्प्रूव किया टू डू बेटर इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट. ये सारी चीज़ें देखी. उसके बाद आई अटैम्प्टेड इन कंबाइंड कंपैरेटिव एग्जामिनेशन 2019 विच वॉज कंडक्टेड बाय द प्रोविंशियल सर्विस कमीशन. उसमें आई क्वालिफाइड अगैन एंड अल्हम्दुलिल्लाह वॉज एलोकेटेड एज अ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. मोटिवेशन जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. जैसे मेरे फैमिली में जो है सिविल सर्वेंट्स मैंने देखे हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द जर्नी. अगर फेलियर नहीं होता तो सक्सेस उतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता. तो एग्ज़ाम दिए, उसमें जो गलतियाँ हुई उनको एनालाइज़ किया, उनको सीखा, उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर मेंटर्स से चेक करवाया कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या गलतियाँ हैं, क्या चीज़ें हम उसमें सही कर सकते हैं. तो उन चीज़ों को इम्प्रूव किया और उसके बाद जो है फिर से अटैम्प्ट किया. देखें, कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस की हर सब्जेक्ट की अपनी एक लॉजिक होती है, अपना एक तरीका होता है अटैम्प्ट करने का. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपने सिर्फ पास करना होता है, उसमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना होता. जैसे इस्लामियात हो गया, इंग्लिश ऐसे हो गया, प्रेसी एंड कंपोजिशन हो गया. ये वो वाले पेपर्स हैं, वो वाले एग्ज़ाम्स हैं जिसमें अगर आई शुड कीप थिंग्स सिंपल, मुझे उसमें 80 या 90 स्कोर नहीं करना, मुझे उसको तरीके से पास करना है. जो एक्चुअल स्कोर होता है वो मुझे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अदर सब्जेक्ट्स उससे स्कोर करना होता है. तो वी शुड कीप थिंग्स सिंपल. इसमें हम जितना सिंपल रहें, जितनी अपनी बात दूसरे एग्जामिनर को समझा सकें सिंपल वर्ड्स में, उतना सिंपल करना होता है. इसमें एक और गलती ये होती है कि ऐसे इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, इसमें एस्पायरेंट्स क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन एग्ज़ाम में होता है वो आपकी होती है आंसर शीट. अगर वो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आप पीछे रह जाते हैं. भले ही आपने एक बुक पढ़ी हो, एक अच्छे बस, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो टॉपिक्स के लिए, तो आपको और आपका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं. अदरवाइज़ आप कितना भी पढ़ लें, आपकी अगर रिटन एक्सप्रेशन अच्छी नहीं है तो उसमें आप लैग करते हैं और उसमें फिर आप फेल होते हैं. देखें, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पैराग्राफ्स लिखें, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको पैराग्राफ में लिखें, छोटे छोटे पैराग्राफ्स बनाएं, क्योंकि एवरी आइडिया इज़ वन पैराग्राफ. अगर आपके पास 10 आइडिया हैं किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, तो उसको आप 10 पैराग्राफ उसके आप बनाएं. पहले आप देखें कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो, आपकी ग्रामर सही हो, और जो आप एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया की बात करें. अगर आप ऐसे ऐसे हर आइडिया को जो है हर एक पैराग्राफ में ट्रांसलेट करते जाएंगे तो आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एक ऐसे तैयार होना शुरू हो जाता है. देखें, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इज़ अ स्कोरिंग थिंग, उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है. लेकिन इसमें सिर्फ स्कोरिंग ट्रेंड नहीं देखते. इसमें आप स्टार्ट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड किस चीज़ का है, आपकी बैकग्राउंड स्टडी किस चीज़ में, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में है. फॉर एग्जांपल कि आई एम इन सिविल इंजीनियर, तो आई विल सी कि टाउन प्लानिंग एक सब्जेक्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट करता है, और एक जनरल कैंडिडेट अगर उसको अटैम्प्ट करेगा और मैं एज अ टेक्निकल प्रोफेशनल उसको अटैम्प्ट करूँगा तो उसमें बहुत फ़र्क होगा. तो एक एस्पेक्ट तो ये होता है कि जो चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है, जो सब्जेक्ट आपने अपनी डिग्री में बैचलर्स में पढ़ा है, अगर आप उसी को यूज़ करके अटैम्प्ट दें, उसी को अटैम्प्ट करें, तो आप जनरली बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा स्कोर ले सकते हैं. एक तो ये हो गई कि बैकग्राउंड आपका होना चाहिए.
दूसरी चीज़ ये है कि आपका इंटरेस्ट भी हो सब्जेक्ट में। मिसाल के तौर पे कि आपने सोशियोलॉजी लिया है और वो थोड़ा सब्जेक्ट ड्राई है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो ये एक दिन का तो एग्ज़ाम नहीं है, 2 दिन का तो एग्ज़ाम नहीं है, ये चलता है 6, 7, 8 महीने की तैयारी होती है। तो आप वो सब्जेक्ट लें जो आपको इंटरेस्ट भी करे, क्योंकि आप उसको कंटिन्यू फिर पढ़ भी सकें। ये नहीं है कि आपने 1 महीना पढ़ा, फिर आपको लगा कि यार सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप चेंज कर लें। स्विच भी करने से बचें, एक दफ़ा डिसाइड करें, उसको फॉलो करें। फिर आता है स्कोरिंग ट्रेंड, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो जनरली स्कोरिंग होते हैं, जैसे एवरीडे साइंस हो गया, साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए, एनवायरमेंटल साइंसेज हो गई, इनमें आपका जनरली स्कोर अच्छा आता है, क्योंकि इसमें या तो सवाल सही होगा या गलत होगा, तो आपकी मार्किंग बहुत बेहतर हो जाती है। और इट इज़ अ हेल्दी कंपटीशन, आप compete कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें मैटर करती हैं।